नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने स्टैटिक जीके का टॉपिक लिया है शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई स्टेट का भी कोई एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बल्कि जो एसएससी और रेलवे कोई एग्ज़ाम करा रहा है, तो अगर आपकी टीसीएस करा रही है तो टीसीएस कंपनी का तो ये नहीं समझो बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है। हर शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो ये जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य है सारे के सारे मैं आपको विद ट्रिक याद कराऊंगा। और इनके अंदर भैया वो ऐसा नहीं कि सिर्फ शास्त्रीय नृत्य पूछ लेगा। शास्त्रीय नृत्य तो सिर्फ आपके 8 है, तो ये थोड़ा ना कि 8 ही क्वेश्चन पूछ लेगा। अब वो ये भी पूछ रहा है कि इस नृत्य से कौन सा कलाकार संबंधित है, और ये भी पूछ रहा है कि इस नृत्य की क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या खासियत है। तो सारा का सारा कंटेंट मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगा। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं। हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। क्या है भैया? शास्त्रीय नृत्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्लासिकल डांस। क्या बोलते हैं? क्लासिकल डांस। हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो, वीडियो में कट रहा हो, लेकिन इसके बाद का कंटेंट आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। पहले समझो भैया, एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होता है लोक नृत्य। इन दोनों भैया अंतर क्या है? भैया शास्त्रीय है, वो लोक है। अंतर क्या है? देखो अंतर ऐसा है, शास्त्रीय नृत्य जो होता है इसमें ना जो स्टेप होंगे ना वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होंगे। कि यही होगा कि अगर हमें अब ये स्टेप करना है तो अगली बार ऐसा ही करना होगा। ये नहीं कि तुम कुछ भी कर दोगे। लोक नृत्य में तो तुम एक तरह से समझो जैसे शादियों में डांस हो ना, कोई कुछ भी कर देगा, गाना बज रहा हो, कोई कुछ और, आदमी हाथ उठा रहा कुछ और। तो लोक नृत्य तो ये हुआ। और शास्त्रीय नृत्य ये हुआ कि इसमें जो भी इनके स्टेप है वो आपको स्टेप बाय स्टेप ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि तुम उस स्टेप से पहले कोई और सा स्टेप कर सकते हो। तो इसलिए बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। शास्त्रीय नृत्य की शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है हमें नाट्य शास्त्र से। कहाँ से? नाट्य शास्त्र से। जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है ये किसने लिखी है? लिखी है भरत मुनि ने। किसने लिखी है? भरत मुनि ने। तो भरत मुनि की जो पुस्तक है कौन सी? नाट्य शास्त्र है। इसी से हमें मिले हैं अपने क्या मिले हैं? शास्त्रीय नृत्य। कहाँ से? इनकी जानकारी मिलती है नाट्य शास्त्र से। और नाट्य शास्त्र लिखे हैं आपके भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, अभी एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। संगीत नाटक अकेडमी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर तो इसका दिल्ली में है। तो संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य है भारत के अंदर? तो ये मानता है कि भारत के अंदर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8। लेकिन संस्कृति मंत्रालय कितने मानता है? संस्कृति मंत्रालय मानता है 9। कितने? 9। उसने 9वां किसको माना है? भाई 8 तो उसने सेम माना है। जो आपकी संगीत नाटक अकादमी है वो 8 मान रही है, तो 8 तो उसने भी माना है। उसने एक और फालतू माना है 9। तो 9वां किसको माना है? उसने 9वां माना है आपका छऊ नृत्य को। किसको? छऊ नृत्य को। याद रखना ऑफिशियली जो है तो वो तो 8 ही है। अगर आपको पूछने लगे क्वेश्चन में कि बताइए भारत के अंदर कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको 8 ही लगाना है, क्योंकि हमें इसका डाटा लेना होता है संगीत नाटक अकादमी का। किसका? संगीत नाटक अकादमी का। तो इसके अनुसार 8 है, तो हम तो वहाँ पर आंसर 8 ही लगाएंगे। लेकिन अगर वो पूछ ले कि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कितने हैं, तो उनके अनुसार 9 है। अगर क्वेश्चन में मेंशन करेगा संस्कृत मंत्रालय तो भैया 9 लेने हैं, अदरवाइज फिर 8 ही लेने हैं। तो 9वां इन्होंने किसको माना है? छऊ नृत्य को माना है। किसको माना है? छऊ नृत्य को माना है। छऊ नृत्य भी आपका 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। एक है मयूर छऊ। मयूर छऊ कहाँ का है? ये मयूर छऊ जो है ये आपका कहाँ का है? उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। एक आपका सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ कहाँ का है? ये आपका झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का। एक आपका पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का। इसको कैसे याद करोगे? देखो भैया इसमें आ रहा है मयूर। हाँ जी मयूर आ रहा है। मयूर क्या होता है? मयूर समझ गए? मोर। तो मोर क्या करता है? मोर भैया उड़ता है। क्या करता है? उड़ता है। उड़ेगा भैया और क्या करेगा? और क्या चलेगा? मोर। मोर तो उड़ेगा, पक्षी तो सारे उड़ते ही है। तो उड़ से क्या बन जाएगा? उड़ से बन जाएगा उड़ीसा। तो मयूरभंज कहाँ का है? मयूरभंज आपका उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का। उसके बाद सरायकेला। सरायकेला कहाँ का है? झारखंड का। इसको कैसे याद करोगे भैया? देखो इसमें केला शब्द आ रहा है। केला पकड़ लो। हाँ जी पकड़ लिया भाई। केला कहाँ पर होगा? केला होगा किसी पेड़ पर। पेड़ मतलब झाड़ी पर। तो केला कहाँ पर होगा? केला होगा झाड़ में। झाड़ में होगा, झाड़ फूस में होगा भैया। पेड़ है वो कहाँ पर होगा? झाड़ फूस में। तो झाड़ से क्या हो जाएगा? झाड़ से हो जाएगा आपका झारखंड। तो सरायकेला छऊ कहाँ का है? झारखंड का है। कहाँ का? झारखंड का। और पुरुलिया छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। इसको आराम से याद कर लोगे। इसका नाम पै से स्टार्ट हो रहा है और पश्चिम बंगाल का नाम भी पै से ही स्टार्ट हो रहा है। ये तो रहे आपके छऊ नृत्य के प्रकार। अब हम देखते हैं जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में देखते हैं।
तो पहला है हमारा भरतनाट्यम। क्या कौन सा है? भरतनाट्यम। ये कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये है तमिलनाडु का। कौन से का है भैया? तमिलनाडु का। और जो भरतनाट्यम है ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना। भाई जितने हमारे ये 8 शास्त्रीय नृत्य है इसमें सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है आपका भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन से राज्य का है ये? है तमिलनाडु का। इसको कैसे याद करोगे भैया? देखो इसमें स्टार्टिंग में भरत आ रहा है, भरत को पकड़ लो, पकड़ लिया जी भरत को। भरत समझ के श्री भगवान के जो भाई थे भगवान राम के, तो उन्हीं के भाई भरत को पकड़ लो, पकड़ लिया जी। बहुत तो भरत ने क्या करा था, जब भैया भगवान राम वनवास पर जा रहे थे तो उसके बाद भरत उनसे मिलने के लिए आए थे। क्या आए थे? मिलने के लिए। तो भैया भरत जी ने क्या किया था? भरत जी भैया मिलने के लिए आए थे मिलने के लिए। हाँ जी, मिलने के लिए आए थे। तो बस मिलने से सब बन जाएगा आपका मिल। मिलने से क्या बन जाएगा? मिल। और मिल आ रहा आपका तमिलनाडु में, ये आ रहा मिल आ रहा है ना। हाँ जी आ रहा है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से। कहाँ का? तमिलनाडु का। क्योंकि जो भरत जी थे वे भगवान राम जी से मिलने के लिए आए थे। भरत से हो गया भरतनाट्यम और मिल से हो गया आपका तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। क्यों कैसे याद करोगे भैया? कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी। अगर तुम्हारे सामने कोई कच्ची पूड़ी ला कर रख दे, भाई कहे तुम खाना खाने गए किसी रेस्टोरेंट में और उसने तुम्हारे सामने, तुमने कहा उससे भैया एक काम कर मेरे लिए तो खाने में तू पूड़ी लिया, तो उसने तुम्हारे सामने कच्ची पूड़ी ला कर रख दी, तो तुम क्या कहोगे उसे? भाई तू अंधा है क्या? क्या है? अंधा है। ये तो बोलोगे अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? तूने मेरे सामने कच्ची पूड़ी रख दी। तो अंधे से क्या हो जाएगा? अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश और कुचिपुड़ी से हो गया कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद कथक। कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। इसको कैसे याद करोगे? कथक। भैया देखो इसमें लास्ट में एक शब्द आ रहा है थक। हाँ जी, थक शब्द को ही पकड़ना, बस पकड़ लिया। थक से क्या बनाना है भैया? अगर तुमसे कोई बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, और तुम उसके बार बार उत्तर दे रहे हो, क्या कर रहे हो? बार बार उत्तर दे रहे हो, तो तुम तो क्या कहोगे? भैया मैं तो थक गया, भैया थक गया, बार बार उत्तर देते देते मैं नहीं दे रहा एक भी उत्तर। तो उत्तर दे दे क्या हुआ? तुम थक गए। तो थक से क्या हो गया? कथक, और उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों के दोनों केरल के हैं। तो कथकली को कैसे याद करोगे? देखो आराम से याद कर लोगे। इसमें कै और ले आ रहा है, और इसमें भी आपका केरल में भी कै और ले आता है। तो कथकली आराम से आ जाओ। कथक में आपका लय नहीं मिलेगा भाई, कथक में कहीं भी लय नहीं मिलेगा। इसमें लास्ट में लय आ रहा है कथकली में, और केरल में भी लास्ट में लय ही आता है, ऐसा भी याद कर सकते हो। तो कथकली कहाँ है? केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। इसको कैसे याद करोगे? जिस भी शब्द में आपको अट्टम दिखाई दे, ये सब दिखाई दे ना, टम टम अट्टम, ये दिखाई दे तो समझ जाना वो कहाँ का है। टम दिखाई देगा ना तो वो कहाँ का है? वो है आपका केरल का। अभी जब लोक नृत्य पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत शब्द दिखाई देंगे आपको, टम अट्टम अट्टम। तो ये सब जहाँ पे ये समझो एक तरह से रूट वर्ड है। क्या? टम। अट्टम बोल दो टम। अगर कहीं पर भी आपको अट्टम दिखाई दे रहा है तो वो कहाँ का है? वो 99%। भाई 1% कहीं और का हो सकता है, वो तमिलनाडु का, लेकिन 99% वो केरल का ही होगा। साउथ का तो 100% अट्टम शब्द, लेकिन 99% भी ये केरल का ही है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम भी केरल का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी तो भैया मणिपुर का है, ये तो आराम से याद कर लोगे। मणिपुरी मणिपुर। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसी है उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का। इसको उड़ीसा बोल दो या उड़ीसा बोल दो, एक ही बात। अब इसका नाम उड़ीसा हो चुका है, पहले उड़ीसा था। तो उड़ीसी कहाँ का है? ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का। और सत्रिया कहाँ का है? ये जो आपका 8वां है सत्रिया, ये असम का है, और ये सबसे नया है। भाई सबसे पुराना कौन सा था? सबसे पुराना था भरतनाट्यम, और सबसे नया कौन सा? सबसे नया है सत्रिया। कहाँ का है? असम का। ये 2002 में जोड़ा गया। भाई है तो पुराना, लेकिन इसे मान्यता कब मिली? शास्त्रीय नृत्य की मान्यता कब मिली? इसे 2002 में मिली। 2000 में पूरे। कब मिली? 2000 में मिली। कब मिली? 2000 में मिली। कहाँ का है? असम का है। कौन सा है? सत्रिया। इसको कैसे याद करोगे भैया? इसमें देखो सत्रिया में 7 आ रहा है, 7 की फीलिंग आ रही है ना, 7, ये वाला 7। हाँ जी 7। तो 7 क्या है? 7 एक विषम संख्या है नहीं भाई? 7 क्या है भाई? यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, विषम संख्या है नहीं है? लो विषम ऐसा बना दो, विषम ये वाला सम। तो इसमें क्या आ रहा है? सम आ रहा है, और असम में भी क्या आ रहा है? सम आ रहा है। इसे विषम बोल दो, सम बोल दो, कुछ ही बोल दो, बस हमें तो सम से मतलब है। सम आ रहा है, यहाँ पे भी सम आ रहा है। तो सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया है असम का। क्या ट्रिक है हमारी? 7 आ रहा है, 7 क्या? विषम संख्या है, तो सम से क्या हो गया? असम। सम से हो गया आपका असम। इसके बाद जो हमारे भारत में है वो 2 तरह के संगीत है। कितने? भारत संगीत कितने प्रकार का है? 2 तरह के।
संगीत का पहला मतलब समझो भाई, भारतीय संगीत क्या है भाई। ये जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य लिखे हुए हैं तो ये कुछ आपके नॉर्थ इंडिया में है, कुछ साउथ में है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में है। तो यहाँ पर ना संगीत भाई, अगर कोई नृत्य होगा, कोई डांस होगा तो उसके लिए संगीत चलाया जाएगा, तो वही है। तो भारत में कितने प्रकार के संगीत है? भारत में 2 प्रकार के संगीत है। पहला जो उत्तर भारत में यूज होगा भाई, उत्तर भारत में जो नॉर्थ भारत में यूज होगा उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी संगीत। और जो दक्षिण भारत में यूज होगा उसको बोलते हैं कर्नाटक संगीत। क्या बोलते हैं? कर्नाटक संगीत। कर्नाटक का मतलब ये नहीं है सिर्फ कर्नाटक राज्य में यूज होगा, नहीं, पूरे साउथ इंडिया में यूज होगा। जैसे कि भरतनाट्यम में भी यूज होगा, कुचिपुड़ी में भी यूज होगा, कथकली में भी होगा, मोहिनीअट्टम में भी होगा, क्योंकि ये चारों के चारों साउथ इंडिया के हैं। तो दक्षिण भारत से रिलेटेड जितने भी आपके क्लासिकल डांस है वो सारे के सारे, उसमें जो म्यूजिक यूज होगा, उसमें जो संगीत यूज होगा वो होगा आपका कर्नाटक संगीत। और जितने आपके उत्तर भारत में आएंगे उसमें होगा आपका हिंदुस्तानी संगीत। जैसे कि भैया मंदिर की शैली आपने सुनी होगी कि मंदिर की शैली 2 है, उत्तर में और दक्षिण में। ऐसे यहाँ पर संगीत 2 प्रकार का है, उत्तर में है हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण में है कर्नाटक संगीत। ये कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऑप्शन में दे देगा कि बताइए कर्नाटक संगीत कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर प्रयोग होता है, और ऑप्शन में कर्नाटक स्टेट भी देगा। देखो कर्नाटक से कर्नाटक मत लगाना, कर्नाटक होता है हमारा दक्षिण भारत में। कहाँ पर होता है? दक्षिण भारत में, क्योंकि कर्नाटक राज्य का तो कोई भी शास्त्रीय नृत्य है ही नहीं। किसका है? तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का और केरल का है, जो साउथ इंडिया के हैं हमारे। उसके बाद भैया ये तो हो गया आपके शास्त्रीय नृत्य, लेकिन ये तो है नहीं कि सिर्फ वो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा भाई। यहाँ से तो 8-10 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो भर भर के आ रहे हैं। तो वो अब इनके अंदर की क्वालिटी भी पूछ रहा है कि पूछ लेगा कि बताइए भरतनाट्यम में, कुछ भी दे देगा कि भरतनाट्यम में इसका स्टेप का मतलब क्या है या इसका मतलब क्या है, तो हमें उनकी डिटेल भी पढ़नी है। तो आइए देखते हैं भरतनाट्यम क्या है। भरतनाट्यम भाई, भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना। पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है इसका सादिर। क्या है? सादिर। पूछ लेगा कि सादिर किस शास्त्रीय नृत्य का पुराना नाम है, तो किसका है? भरतनाट्यम का। किसका है? भरतनाट्यम का। इसके अन्य नाम भी है, इसका अन्य नाम क्या है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य भी किसको बोलते हैं? अग्नि नृत्य भी बोलते हैं भरतनाट्यम को। किसको? भरतनाट्यम को। और ये जो भरतनाट्यम है ये मंदिरों को समर्पित है। किसको? मंदिरों को समर्पित है। या ये भी बोल सकता है कि मंदिरों में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है, तो मंदिरों में कौन सा होता है? भरतनाट्यम ही होता है। ये पहले जब हम अगर प्राचीन काल में जाएंगे तो प्राचीन काल में ये मंदिरों में हुआ करा था। कहाँ पर? मंदिरों में होता था। अब ये वैसा भी हो रहा है, लेकिन ये क्या है? मंदिरों को समर्पित है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति एक तरह से, इसका उदय कहाँ से हुआ है? वो मंदिरों से हुआ है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ये मंदिरों में ही हुआ करता था। तो भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है और शैव धर्म से रिलेटेड है। शैव धर्म से, भैया शैव धर्म का क्या मतलब है? देखो, एक आपने सुना होगा वैष्णव धर्म, एक होता है शैव धर्म। कुछ नहीं है, बस सिंपल सा ही है। जो विष्णु को फॉलो करते हैं वो हो जाते हैं वैष्णव धर्म के, और जो भगवान शिव को फॉलो करते हैं वो मानते हैं शैव धर्म को। तो ये क्या भगवान शिव से रिलेटेड है, इसलिए शैव धर्म से है। किसका है? शैव धर्म से है। और मंदिरों को समर्पित है क्योंकि ये पहले मंदिरों में ही होता था। नृत्य का आरंभ, भैया जब ये डांस स्टार्ट होगा तो स्टार्ट किससे होगा? तो जो स्टार्ट होगा उस शब्द को बोलते हैं हम आला रिपु। क्या? आला रिपु। आला रिपु स्टेप से स्टार्ट होगा, एक स्टेप का नाम है आला रिपु, उससे ये नृत्य स्टार्ट होगा। और इसका अंत किससे होगा? अंत होगा इसका तिल्लाना। किससे होगा? तिल्लाना स्टेप से। भाई इसमें टोटल स्टेप कितने हैं? भरतनाट्यम में टोटल स्टेप आपके 6। कितने हैं? 6। तो आरंभ किससे होगा? पहला भाई स्टार्ट डांस को करना स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्ट किससे होगा? स्टार्ट होगा आपका आला रिपु से, आला रिपु स्टेप से। और बिल्कुल लास्ट में जो इसे खत्म करेंगे तो वो स्टेप का नाम क्या है? उस स्टेप का नाम आपका तिल्लाना। क्या है? तिल्लाना। याद रखना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टार लगाना इसमें। कट का मुख हस्त मुद्रा, इसका क्या मतलब है? आपको ऐसे दे देगा कि कट का मुख हस्त मुद्रा का भरतनाट्य जो शास्त्र है उसमें इसका क्या मतलब है? तो कट का मुख हस्त मुद्रा, देखो हस्त मतलब हाथ आ रहा है, हाथ आ रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 उंगलियों को जोड़कर ओम बनाना। हाथ की 3 उंगलियों को जोड़कर इस नृत्य में ओम क्या करते बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कट का मुख हस्त मुद्रा। क्या बोलते हैं? कट का मुख हस्त मुद्रा। हाथ की 3 उंगलियों को जोड़ करके ओम क्या करती बनाते हैं? किसकी? ओम की। याद रखना, पूछ लेगा कि ओम क्या करती, किस शास्त्रीय नृत्य में बनाई जाती है, तो किस में बनाई जाती है? भरतनाट्यम में। किस में? भरतनाट्यम में। तो कट का मुख हस्त मुद्रा 3 उंगलियों को जोड़कर ओम क्या करती बनाते हैं, उसको बोलते हैं कट का मुख हस्त मुद्रा। नटवार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये नटवार, इसका क्या मतलब है? नटवार का मतलब, नटवार शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? नटवार शब्द यूज होता है कविता का पाठ करने वाला, या तो कविता का पाठ करने वाला होगा या होगा नृत्य का शिक्षक। इसका क्या मतलब है?
भाई जो वहाँ पे जो कविताएं पढ़ी जा रही है, जो एक व्यक्ति वहाँ पर कविता पढ़ रहा है, उसके बाद डांस चल रहा है, तो उसको जो पढ़ता है उसको बोलते हैं हम नटुवार। क्या बोलते हैं? नटुवार। क्या बोलते हैं उसको? नटुवार। बस यही है, ये इसका मतलब समझो, इसको ये शब्द से हम रिलेट कर रहे हैं, इसके लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिसका कोई मतलब है। जैसे भाई आप प्रधानमंत्री के लिए क्या यूज करते हो? प्रधानमंत्री। अपने नाम के लिए क्या यूज करते हो? अपना नाम। ऐसी कविता का पाठ करने वाला है उसके लिए हम यूज करते हैं नटुवार। क्या करते हैं? नटुवार। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाना, 3 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1910 में, कब? 1910 में ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई बार एग्जाम में आया है कि बताइए ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उस पर कब प्रतिबंध लगाया था? तो वह लगाया था 1910 में। कब लगाया था? 1910 में। उसके बाद जो भरतनाट्यम है इसका चित्र कहाँ पर देखने को मिलता है? भरतनाट्यम शास्त्र जो आपका शास्त्रीय नृत्य है इसका चित्र कहाँ पर देखने को मिलता है? इसका चित्र मिलता है चिदम्बरम मंदिर। कहाँ पर? चिदम्बरम मंदिर। जो आपका चिदम्बरम मंदिर है इसके अंदर जो भरतनाट्य है उसके जो चित्र है वो देखने को मिलते हैं बहुत जगह पर। वहाँ पर इसके चित्र बनाए गए हैं, किसके? भरतनाट्यम के। और ये चिदम्बरम मंदिर कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है तमिलनाडु में। आराम से याद कर लोगे, जैसा चित्र जैसे चिदम्बरम मंदिर, और तमिलनाडु में पड़ता है, क्योंकि भैया जो ये आपका भरतनाट्यम है ये कहाँ का है? ये भी आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उसके बाद बस यहाँ से आपको इतने ही पॉइंट याद करने हैं। उसके बाद देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? मैंने आपको बता दिया है, आंध्र प्रदेश का है। क्योंकि कुचिपुड़ी अगर आपके सामने कोई रख देगा तो फिर आप उसे बोलोगे बाबा अंधा है क्या? भाई अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना इस पर। भागवत व पुराणों को आधार माना गया है। भैया इस कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में आधार किसको माना गया? आधार माना गया है इसमें भागवत व पुराणों को। पूछ लेगा कि भागवत और पुराणों को आधार मानकर कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? कुचिपुड़ी। कौन सा किया जाता है? कुचिपुड़ी। और जो आपका भरतनाट्यम था वो मंदिरों को समर्पित था। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद तरंगनम। क्या? तरंगनम। तरंगनम क्या होता है? तरंगनम का मतलब होता है पीतल की तस्तरी में पैर रखकर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पीतल की तस्तरी में पैर रखकर। एक तो ये पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य को पीतल की तस्तरी में पैर रखकर करते हैं? तो पीतल की तस्तरी में पैर रखकर कुचिपुड़ी किया जाता है। और जब हम पीतल की तस्तरी, एक पीतल की तस्तरी होगी उसके अंदर पानी भरा होगा, उसमें बार बार पैर रख के ये इस नृत्य को करते हैं। तो वो जो उसको कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को, पूरे स्टेप को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम तरंगनम। क्या बोलते हैं? तरंगनम। तरंगनम इस पूरे स्टेप का नाम है। जब कोई व्यक्ति पीतल की तस्तरी में पैर रख के उस डांस को कर रहा है तो उस पूरे स्टेप को बोलते हैं तरंगनम। क्या बोलते हैं? तरंगनम। और कुचिपुड़ी कैसा होता है? पीतल की तस्तरी में पैर रखकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगाना इस पर। बहुत बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बताइए कौन सा नृत्य है पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किया जाता है। इसके जनक कौन है? भाई कुचिपुड़ी के जनक कौन है? इसके जनक है आपके सिद्धेधन योगी। कौन है? सिद्धेधन योगी। इनकी पुस्तक भी याद रखनी है। इनकी पुस्तक का नाम है आपका भामाकल्पम। क्या है? भामाकल्पम। तो इसके जनक कौन है कुचिपुड़ी के? यहाँ आपके सिद्धेधन योगी। कौन है? सिद्धेधन योगी। और इनकी पुस्तक, इनकी बुक का क्या नाम है? भामाकल्पम। क्या है? भामाकल्पम। एक दो बार आराम से याद करोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद भागवत तालु। भाई भागवत तालु का क्या मतलब है? इसमें ये जो नृत्य है आपका, इसमें भागवत तालु शब्द यूज होगा। पूछ लेगा कि बताइए भागवत तालु शब्द कौन से शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है? तो कौन से है? कुचिपुड़ी से है। और ये पूछ सकता है इसका मतलब क्या? इसका मतलब है नृत्यकों को बोलते हैं भाई जो इसमें डांस कर रहा है ना, जो भी इसमें परफॉर्म कर रहा है, तो जो परफॉर्म कर रहा है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं शब्द। क्या कर रहे हैं? भागवत तालु। क्या कर रहे हैं? भागवत तालु। जो इसमें बंदा डांस कर रहा है उसके लिए यूज करते हैं भागवत तालु। बोलते हैं कि भाई भागवत तालु आ रहा है, मतलब कि डांसर आ रहा है, मतलब कि नृत्य करने वाला आपका आ रहा है, तो नृत्यकों को बोलते हैं भागवत तालु। एक होता है आपका बगलबंदी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाना, स्टार लगाना इस पर ध्यान से। बगलबंदी, इसका क्या मतलब होता है? बगलबंदी, बगलबंदी बोलते हैं जो पुरुष कलाकार होते हैं उनकी पोशाक को। भाई इसमें जो पुरुष कलाकार होंगे वो जो ड्रेस पहनेंगे, वो जो पोशाक पहनेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बगलबंदी। क्या बोलते हैं? बगलबंदी। स्टार लगाना, 3 स्टार क्वेश्चन है। बगलबंदी का क्या मतलब है? पुरुष कलाकारों द्वारा जो पोशाक पहनी जाती है इस क्लासिकल डांस में आपके, तो उसी को बोलते हैं बगलबंदी। क्या बोलते हैं? बगलबंदी। ये भी स्टार लगाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलचित्र नृत्यम। जलचित्र नृत्यम, इसका क्या मतलब है? देखो, एक तो जलचित्र नृत्यम ये किससे रिलेटेड है? ये कुचिपुड़ी से है। और अग्नि नृत्यम किसको बोल लेते हैं? अग्नि नृत्य बोल लेते हैं हम भरतनाट्यम को। तो जलचित्र नृत्यम का मतलब है, देखो जल पानी आ रहा है, इसका मतलब कुछ पानी से मतलब है। इसका क्या मतलब है? पैर के अंगूठे से बनाते हैं, इस चित्र को पैर के अंगूठे से बनाते हैं। देखो इसका थोड़ा मतलब समझो।
इसमें ऊपर अभी क्वेश्चन अभी ऊपर एक पॉइंट आया था कि पीतल की तस्तरी में पैर रखकर करते हैं। तो जो पीतल की तस्तरी है उसमें बार बार ये पैर रखेंगे, उसमें से पानी निकालेंगे, पैर के अंगूठे से पानी निकालेंगे और उससे एक चित्र बनाएंगे। भाई बार बार उस तस्तरी के बाहर का, चलो ये वही तस्तरी है, तस्तरी के अंदर इन्होंने बार बार पैर का अंगूठा दिया, बाहर निकाला, फिर चित्र, वो थोड़ा चित्र ड्रॉ करा, फिर पैर का अंगूठा दिया, फिर बाहर निकाला पानी को, फिर थोड़ा चित्र ड्रॉ किया। तो उसी को बोलते हैं जल चित्र नृत्यम। मतलब कि जल से चित्र भी कर रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। पैर के अंगूठे से ये ध्यान रखना है कि पैर का अंगूठा यूज करना है, हाथ का अंगूठा यूज नहीं करना। और उसमें भरतनाट्यम में हाथ के अंगूठे, हाथ की 3 उंगलियों से ओम बना रहे थे, उसमें हाथ का यूज हो रहा था, इसमें यूज होगा आपका पैर का। तो जल चित्र नृत्यम किससे रिलेटेड है? कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, और पैर के अंगूठे से चित्र बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं जल चित्र नृत्यम। इसके बाद कथक। कथक कहाँ का? ये मैं आपको बता चुका हूँ, कथक है आपका उत्तर प्रदेश का, क्योंकि हम थक चुके हैं उत्तर देते देते, थक से हो गया कथक और उत्तर से हो गया आपका उत्तर प्रदेश। इसके अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम, इसको आप नटवरी भी बोलते हैं और इसको कथाकारों का नृत्य भी बोलते हैं। किसका? कथाकारों का नृत्य बोलते हैं और नटवरी बोलते हैं। ये किसके अन्य नाम है? ये कथक के अन्य नाम है। ये स्टार है, इस पर स्टार लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। भाई जो जो कथक है ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। जैसे आपका कुचिपुड़ी था ये भागवत व पुराणों पर आधारित था, ऐसी जो आपका कथक है ये राधा कृष्ण की कथाओं पर। इसमें जो आप ये आपका शास्त्रीय नृत्य करेंगे तो इसमें जो दिखाएंगे वो राधा कृष्ण की जो कथाएं हैं पहले जो, तो उन पर आधारित है, उन पर आधारित होता है ये नृत्य, राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित होता है। पढ़ंत, इसका क्या मतलब होता है? इसमें पढ़ंत, पढ़ंत का क्या मतलब होता है? देखो, पढ़ने वाला, कहानी सुनने के लिए नृत्य का प्रयोग करते हैं। भाई कहानी सुनाने के लिए, भाई पढ़ंत का मतलब पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो क्या, वो कहानी पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? कहानी पढ़ रहा है, और उसके बाद वो क्या सुना रहा है। तो कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग करते हैं, इसका क्या मतलब पूरा समझो। भैया डांस कर रहे हैं तो डांस कर रहे हैं, तो डांस करते करते ना एक तरह से आपको कहानी सुनाएंगे। किसकी सुनाएंगे? राधा कृष्ण की। तो पढ़ंत क्या है? पढ़ंत वो है इसमें जो कहानी सुना रहा है लेकिन डांस करते हुए, ऐसा नहीं मुंह से बोल रहा है, डांस के द्वारा। भाई डांस कर रहा है, कोई सा ऐसा स्टेप कर रहा है वो, तो उसी के द्वारा वो कहानी सुना रहा है। किसकी? राधा कृष्ण की। तो उसी को बोलते हैं हम पढ़ंत। कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग करते हैं, मतलब डांस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट घराने हैं, भाई कथक के घराने इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन कौन से घराने थे? घराने, पहले घराने सब समझो भैया। घराने का मतलब क्या है? भाई घराने का मतलब क्या है? घराने का मतलब कुछ नहीं है। घराने का मतलब एक तरह से है जो पहले था। भाई पहले अगर हम किसी इसको, भाई किसी नृत्य को, किसी डांस को हम किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में कर रहे हैं, भाई मान के चलो किसी क्षेत्र में कर रहे हैं, तो उसी को बोल देते हैं इसका घराना, कि भाई इसका घराना होगा कि ये इस क्षेत्र में हो रहा है। तो घराना कुछ नहीं है, घराना सिर्फ ये है कि ये उस क्षेत्र में होता था, तो उसको बोल देते हैं हम घराना। क्या बोल देते हैं? घराना। तो कौन कौन से घराने हैं इसके कथक के? एक तो लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, रायगढ़ घराना है और बनारस घराना है। कथक के चारों घराने इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं? लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ और बनारस। लेकिन इसमें जो बनारस घराना है ये सबसे पुराना है, स्टार लगाना। पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से सबसे पुराना घराना कौन सा है? सबसे पुराना घराना है आपका बनारस। कौन सा घराना है? बनारस। घराने तो 4 है लेकिन सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना आपका घराना है बनारस घराना। कौन सा? बनारस घराना। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो इस कथक का वर्तमान स्वरूप है, जो भाई आज के टाइम पर कथक किया जा रहा है, इसमें हम ना मुगल परंपराओं को देखते हैं। मुगल परंपराओं पर आधारित है। इसका क्या मतलब है? देखो भाई, भारत में जो यूपी था, जब भारत में मुगलों ने आक्रमण वो किया, राज किया, तो भैया सेंटर में बैठे हुए थे। मुगलों की राजधानी क्या थी? आगरा थी। तो पूरा का पूरा यूपी पे, जो एक तरह पे यूपी पे जो भी यूपी के अंदर हो रहा है, जैसे यूपी के अंदर होता था आपका कथक शास्त्रीय नृत्य, तो इस पर असर किसका पड़ा? इस पर असर पड़ा आपका मुगलों का। जो मुगलों की संस्कृति थी, उसी का असर इस पर पड़ गया। तो वर्तमान स्वरूप, क्योंकि भाई मुगलों के बाद क्या है? मुगलों के बाद फिर आपके अंग्रेज आए, उसके बाद फिर अंग्रेजों से आज़ादी मिलेगी, फिर हम अब चल रहे हैं। तो मुगलों ने इसको बढ़ावा दिया था कथक को। तो जब मुगलों ने बढ़ावा दिया तो अपनी संस्कृति भी तो इसमें यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं जो पहले से चलता आ रहा है उसी को चलाएंगे। भाई अगर कोई भी राजा, क्योंकि मुगल तो राजा थे, अगर कोई भी राजा किसी भी आपको नृत्य को, किसी भी डांस को, किसी भी चीज़ को या
किसी भी परंपरा को अगर उसको बढ़ावा दे रहा है तो उसमें अपना भी संस्कृति को ऐड करेगा, जो उनकी खुद की संस्कृति है उसको भी ऐड करते हैं। तो उसी को लिखा हुआ है। वर्तमान स्वरूप, जो आज के टाइम पर इसका स्वरूप है उसमें मुगल परंपराओं पर आधारित है। मुगल परंपराओं पर आधारित मतलब मुगलों की जो उसमें है, मुगलों की जो संस्कृति शैली है वो भी उसमें झलकती है। इसकी मुगलों की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा। ऐसे पूछ सकता है कि मुगलों ने कौन से शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया। तो मुगल कहाँ पर थे? यूपी में थे। यूपी में आगरा में, और यूपी का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। तो मुगलों ने कौन से नृत्य को बढ़ावा दिया? कथक। किसको? कथक को। ठीक है जी। इसके बाद भाई जैसे ही मुगल यहाँ पे मुगलों की समाप्ति हुई, उसके बाद अंग्रेज आए। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के टाइम पर इस शास्त्रीय नृत्य को कुछ बढ़ावा नहीं मिला, तो धीरे धीरे इसका दमन होना शुरू हो गया। भाई इसको कोई याद नहीं कर रहा था। धीरे धीरे इस एक तरह से समझो पतन की ओर जा रहा था, तब वह जा रहा था। फिर उसके बाद 20वीं सदी में एक आपकी नृत्यांगना आई, उनका नाम है आपका लेडी लीला सोखे। क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेडी लीला सोखे। लेडी लीला सोखे ने इसे पुनर्जीवित किया। भाई वे पूरे के पूरे भारत के सामने लेकर के आए कि भाई कथक बहुत ही पुराना शास्त्रीय नृत्य है। तो उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंट को समझा, इसकी इंपॉर्टेंस को सबको बताया। तो इसको पुनर्जीवित किसने किया? 20वीं सदी में किया। किसने किया? लीडा लीला सोखे। क्या नाम है इनका? लीडा लीला सोखे। तो लीडा लीला सोखे ने कथक को फिर से पुनर्जीवित किया। कब किया? 20वीं सदी में किया। तो भैया ये आप भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक तो मैंने इसी वीडियो में करा दिए। अब जो आपके 5 बच्चे हैं उनकी डिटेल में आपकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि इसमें कराऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर वीडियो को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो भाइयों ये मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ा दिए और इनके 3 जो शास्त्रीय नृत्य उनकी डिटेल बता दी है। 5 की मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। और उसके बाद फिर मैं इन शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड उनके कलाकारों के बारे में बताऊंगा कि ये कलाकार कौन से शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है। और वे सारे के सारे नाम मैं आपको विद ट्री की याद कराऊंगा। जैसे मैंने इनके नाम याद कराए हैं ऐसे उनको भी याद कराऊंगा। तो भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।